हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती है उससे मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली माइनिंग का डेडिकेटेड चैनल है। आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो डीवीसी के द्वारा निकाली गई है। डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे देखिएगा रेगुलर बेसिस लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली डीवीसी एक पावर सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इसकी कुछ माइंस भी है। उसके लिए वैकेंसी निकालती है। झारखंड वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। इसके बहुत सारे माइनिंग के माइंस है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब का काम बेसिकली करती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी वैकेंसी निकाली गई है। जो पोस्ट है डायरेक्टली मैं उस पर आता हूँ। पोस्ट का नाम है डीवाई मैनेजर माइनिंग। डीवाई मैनेजर माइनिंग मतलब डिप्टी मैनेजर यानी कि उप खान प्रबंधक का ये वैकेंसी निकाला गया है। पे मैट्रिक्स 11 के आसपास है, मतलब जो लेवल 11 का सैलरी होगा वो लगभग आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 11 का पे है वही आपके लागू होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसका एक अलग लेवल चलता है। ठीक है, 35 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 35 ईयर मतलब जनरल कैटेगरी के अपर एज वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपका अगर ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट है तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है वो आपको मिलेगा। इसका सैलरी में बेसिक जो है वो आपका 67,700 है। उसके बाद फिर आपको उसमें पे बैंड 3 लागू होता है, और बाकी आपका बेसिक कितना तक जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ कि आखिर इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आपका डिग्री होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, यानी कि बी होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड हो, सीएमआर के हिसाब से होना चाहिए। या तो सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड हो, सीएमआर के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि जो कोल वाले होंगे सर्टिफिकेट वाले, जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सेकेंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई कर सकते हैं, मेटल वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरा बोला गया है कि आपको 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म इंडिकेट किया गया है एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, यानी कि आप फॉर एग्जांपल कि आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट था, लेकिन इसके बाद आप माइनिंग सरदार के तौर पे या ओवरमैन के तौर पे काम किए, तो वो एक्सपीरियंस इसमें वैलिड नहीं रहेगा। एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप काम किए हो, यानी कि सीनियर ऑफिसर के तौर पे काम किए हो, जेएमओ जूनियर माइनिंग ऑफिसर के तौर पे काम किए हो, या असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम किए हो, ठीक है, शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के तौर पे आप अगर काम किए हो तो 4 साल का एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस आपका चाहिए, तो जाके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस को देखा जाए और बाकी चीज़ें देखी जाए तो कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जाता है। अच्छा खासा जो कंपटीशन है वो पहले से ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि आपका जो कंपटीटर है बहुत कम मिलने वाले हैं। और टोटल पोस्ट इसमें 9 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 6 है, ओबीसी का 2 सीट है और एससी का 1 सीट। टोटल यहाँ पे इस टाइप से डिवीजन किया गया है सीटों का। ठीक है, चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको अप्लाई करेंगे। वेबसाइट में जाके, डीवीसी के वेबसाइट में जाके इसको आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके हिसाब से। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये जो इंटरव्यू रहेगा उस इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, उस पर्सनल इंटरव्यू में आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके जवाब के बेसिस से, है ना, तो उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाएगा, और स्क्रीनिंग करने के बाद फिर आपको बताया जाएगा, लिस्ट निकाला जाएगा बाद में कि आप सेलेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 साल है, SC ST का 5 साल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उसी के हिसाब से ये रिलैक्सेशन आपको दी गई है। ठीक है, ओके, चलिए
बोला गया है कि आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर EWS NCL OBC वाला सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको www.dvc.gov.in के कैरियर सेक्शन में जाना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको उसको क्लिक करके अप्लाई करना है। फीस में रखा गया 300 रुपये जनरल OBC कैटेगरी वालों को, बाकी कोई भी कैटेगरी के हैं तो उनको कोई फी नहीं देना होगा। ठीक है, इसका जो अप्लाई डेट है, लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो है 24/12/2025, यानी कि आपको टाइम दिया गया है 24/12 तक, 24/12 तक आपका टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो इसमें आपको मैंने जैसे कि बताया कि आपका 67,700 बेसिक पे रहेगा, ग्रेड GB बैंड रहेगा आपका 6600। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे, जैसे सेंट्रल का जो DLS अलाउंसेस होता है, CDA है, मेडिकल रिम्बर्समेंट है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस है, NPS है, कन्वीनियंस अलाउंसेस है, लीव इनकैशमेंट है, HRA है। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा एज पर जो कॉर्पोरेट का रूल होगा उसके हिसाब से। मैं आपको मोटा मोटी सैलरी बता देता हूँ। आपका ग्रॉस अच्छा खासा जाने वाला है, यानी कि 1 लाख प्लस आपका ग्रॉस जाने वाला है, और इसमें कट छट के आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कम मिले, क्योंकि जो प्रोबेशन पीरियड होता है 1 ईयर का, उसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसमें 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है DVC के कंपनी में जब आप जाते हो। जैसे कोल इंडिया में 6 मंथ का होता है, बट यहाँ पे DVC में 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है। लेकिन 1 ईयर के बाद का अगर मैं सैलरी को जोड़ूँ तो बेसिक में भी हाइक होगा 10% का, शायद 3% का हाइक है। उसके बाद बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, तो कुल मिलाकर के 1 लाख से प्लस आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा आपका कंपनी है DVC। आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस भी देना पड़ेगा, मतलब पहले आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, फॉर्म भरने के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका लिस्ट आएगा, लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में होगा, और फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड आपको पता चल गया होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है, जितने भी ओरिजिनल है उसका भी जेरॉक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना है। इसमें 10, 12 डिप्लोमा अगर है तो BTech, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, जो सर्टिफिकेट है आपके पास, NOC आपको लेके जाना पड़ेगा करंट एम्प्लॉयर से। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट PSU या सेंट्रल PSU या सेंट्रल सेमी वाला में अगर आप काम करते हैं तो, अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आपको फॉर्म 16 भी हर ईयर का लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म 16 आपको कम से कम 4 साल का लेके आपको जाना पड़ेगा अगर प्राइवेट कंपनी है तो। अगर सरकारी वाले हैं तब भी ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, NOC वगैरह आप ले लेंगे। ठीक है, आधार, पैन, पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी आप एक ID कार्ड ले लेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर OBC SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपको ये सब चीज़ें लेके जाना है। ठीक है, चलिए, छोटा सा अपडेट था आपके लिए। आई होप ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माइनिंग का एक स्पेशल डेडिकेटेड चैनल है, आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।